हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुंजन बालियान व्लॉग्स। मेरा नाम है गुंजन और ये मेरा पहला व्लॉग है। ऑनेस्टली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैंने ये स्टार्ट कर लिया है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने डेली लाइफ के मोमेंट्स को रिकॉर्ड करूँ, डेली लाइफ की बातें हो, कुछ मस्ती हो या कोई भी रैंडम बात। आज का व्लॉग मेरा पहला व्लॉग है तो ये थोड़ा स्पेशल तो होना चाहिए। तो आज हम चलते हैं श्याम बाबा का आशीर्वाद लेने चुलकाना धाम। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी डेली लाइफ में मैं क्या क्या करती हूँ और आज हम शाम को चलेंगे चुलकाना धाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की शुरुआत होती है एक गिलास गर्म पानी के साथ। तो आज मैं लेट उठी थी क्योंकि रात सोने में बहुत लेट हो गया था, 2:30 बज गए थे। वेदांग ने सोने ही नहीं दिया था तो सुबह आज लेट उठी। तब तक मम्मी बाजार जा चुकी थी और घर का कुछ सामान और सब्जियां लेने। तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया जाए क्योंकि फेस की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, वेदांग के चक्कर में सब कुछ सारा टाइम उसी के साथ निकल जाता है। तो आज यहाँ पे टाइम था तो मैंने थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया, स्क्रब और पैक। तब तक सोचा पैक सूखता है तो थोड़ा सा किचन का काम कर लूँ। तो मैंने थोड़े से बर्तन थे वो क्लीन कर दिए और वेदांग के सिपर को बॉईल करना था तो उसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी किया और उसमें सिपर डाल दिया, गर्म होने के लिए रख दिया। तब तक मम्मी भी बाजार से आ चुकी थी, जो थोड़ी सी सब्जियां, फ्रूट्स और घर का बाकी सामान ज़रूरत थी तो मम्मी वो लेने गई हुई थी। तब तक राखी आंटी भी आ गई थी, वो अपना काम कर रही थी, बॉटल भी बॉयल हो गई थी और मैंने वेदांग के लिए बनाया है दलिया। तो अब उसे दलिया खिलाऊंगी। वो उठ गया है, उठ के उसे थोड़ा सा खेलने का मन होता है। उसने अभी नया नया चलना शुरू किया है तो वो चलने में बहुत खुश रहता है। मन करता है इधर से उधर भागता रहे और जब थक जाता है तो कहता है पापा मुझे गोदी में उठा लो। उसके बाद वेदांग ने कर दी थी सुसु, उसकी पजामी चेंज की। अगर एक बार कपड़े उतार दिए तो उसे लगता है कि अब नहा के ही दोबारा कपड़े पहनने हैं। तो उसके बाद उसे थोड़ी देर उसकी दादी के पास खेलने के लिए छोड़ा और मैं भी नहाने चली गई। नहा के आके थोड़ा सा स्किन केयर किया और थोड़े से कपड़े वॉश किए थे मैंने, जो वेदांग के थे, और एक दो अपने कपड़े वो मैंने धूप में सुखाए। बाल सुखा के कॉम्ब करके मैं अंदर आके रेडी होना था क्योंकि हमें शाम को जाना था चुलकाना धाम। वेदांग अभी सोया हुआ था तो उसके उठने के बाद ही हम लोग निकलेंगे, वरना वो परेशान हो जाता है रास्ते में अगर उसकी नींद पूरी नहीं होती है। तो तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। किस किस का बेबी ऐसा है जो अगर नींद पूरी नहीं है तो वो बहुत परेशान कर देता है, कहीं आने जाने भी नहीं देता है। और वेदांग तो गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, उसके साथ ट्रैवल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। वो गाड़ी में आराम से बैठता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए जब तक वो सो रहा था मैंने सोचा मैं उसको सोने देते और तब तक मैं आराम से रेडी हो जाती हूँ। मुझे मेकअप का, सजने संवरने का बहुत शौक है। वेदांग के साथ कुछ इतना ज़्यादा हो ही नहीं पाता है। जब मैं यहाँ पे मम्मी के पास आती हूँ तभी मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर पाती हूँ, रेडी होती हूँ। तो आज मैं फुल फ्लॉन्ट कर रही थी खुद को। जब से वेदांग हुआ है तब से तो बाल खोलना, हेयर स्टाइलिंग करना भूल ही गई हूँ मैं। तो चलो अब मैं बना लेती हूँ वेदांग के लिए खाना। जब तक वो उठता है तो उसके लिए खिचड़ी बना लेती हूँ क्योंकि रास्ते में वो कुछ नहीं खाएगा, घर से ही उसको खिला के लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो ये मैं बना रही हूँ वेदांग के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी। उसमें मैंने थोड़ा सा एक टमाटर, एक आलू और थोड़ा सा बीट रूट कद्दूकस करके उसको थोड़ा सा हींग के साथ तड़का लगा लिया है। वेदांत कुछ भी बाहर का नहीं खाता है, वो जो भी खाता है घर पे बना हुआ ही खाता है। और अभी उसको मैं खिलाती भी नहीं हूँ बाहर का कुछ, क्योंकि फिर तो हमेशा वो खाएगा ही, मानेगा ही नहीं। कहाँ जा रहे हैं वेदांग हम? चलो। तो हम निकल गए हैं शाम को चुलकाना धाम के लिए। अब बज चुके थे 4:30 तो हमें निकलने में थोड़ा लेट हो गया था। कहाँ जा रहे हैं? जय जय करने। बाय बाय। तो रास्ते में वेदांग दादी के साथ खूब एंजॉय कर रहा था। और ये हम पहुंच गए थे चुलकाना धाम। यहाँ पे ऐसे प्रसाद की शॉप्स और पार्किंग का एरिया हर जगह आपको इजीली मिल जाएगा। तो अब ये दो अच्छा अच्छा देखना आप भी। अच्छा पता तो है ना पूरी हो जाए। मम्मी अंकल से पूछ रही थी कि चुलकाना धाम की क्या मान्यता है, तो ये अंकल वही सब बता रहे। आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अंकल पूरी स्टोरी बताएंगे। बोले हाँ, बोले युद्ध दिखा देंगे तेरे को, उसको लेके युद्ध दिखाने लेके तो जी वहाँ युद्ध जीत लिया है। लेकिन पांडवों में हो गया था घमंड। अर्जुन कहने लगा मैंने जीता है, भीम कहने लगा मैंने जीता है। कृष्ण जी वो बोले भाई किसी ने कुछ नहीं, एक बंदा हो बता सकता है किसने युद्ध जीता है, कौन है वो है। बोले वैसे बताता हूँ, वैसे तुम्हारा पोता भी लगता है वो।
भीम का लगता है, बर्बरीक का लगता है। हाँ। बोले ठीक है। उन्हें उसका परिचय कराया, उन्हें फिर बताया किसी ने कुछ नहीं कराया, कृष्ण जी का सुदर्शन चक्कर चल रहा था, काली खप्पर भरने लग रही थी। बोला कुछ किसी ने नहीं कराया क्योंकि मंडप में टूट गया, जब उनका घमंड टूट गया था। तो नहीं, जैसे वहाँ पे राजस्थान में राजस्थान में से कहा जी, सिर है, हाँ वहाँ वहाँ सिर है। वहाँ जल प्रवाह हुई थी, जल बह गया था, जल भर गया था वो। अच्छा। तो काफी दिन की बात हो गया आज की, हाँ। उसमें बह के चला गया जी वो। अच्छा, यहाँ से बह के चला गया। वहाँ से, अच्छा, वहाँ से हाँ, बह के। वहाँ चला गया। अच्छा। तो जी वो मिट्टी में दब गया। हाँ। तो गाय, वहाँ का जो राजा था उसका गाय थी जो कि ब्याह नहीं रही थी, उसका वहाँ दूध निकल जाता था। तो जैसे मैं चरकता था गाय, मैंने गाय वहाँ से उसको कहा, राजा को, भाई ये उसका दूध ये घर पर देती नहीं, वहाँ दूध निकल जाता है। राजा बोला भाई वहाँ खुदाई करो। खुदाई करा था, शीश प्रकट हुई। उसने कहा था मैं हरी का सारा बनूंगा, मेरा यहाँ मंदिर बनाओ। यहाँ उसी दिन का मंदिर था जिस दिन शीश दे दिया था। इस जगह पे उन्होंने अपना शीश दिया था। हाँ जी। जंगल था यहाँ पे। जंगल था, एक छोटा सा, बताते हैं मुसलमानों का गाँव। अच्छा। फिर यहाँ एक ऋषि रहता था, आप देख पाओ तो मंदिर उससे थोड़ा हाँ 40 मीटर ही साथ को वो मंदिर है उस ऋषि का। हाँ। तो उस ऋषि ने फिर पूरे पृथ्वी पे एक का राज था, चकवा बैन का सुना हुआ आपने? अच्छा। पूरी पृथ्वी पर चकवा बैन का राज था। अच्छा। तो चकवा बैन जो इस ऋषि तक कहने लगे आने गए, भाई मैं सारे का मतलब खाना बना रहा हूँ, आप खाना खाना आना। बोला मैं किसी का खाना स्वीकार नहीं करता। बोला फिर मेरा राज्य छोड़ के चला गया। तो ये यहाँ से चला ना जी, जहाँ जाए पूरी पृथ्वी को उसी का राज था। वहाँ पूछा बच्चों को इनका राज है, तो फिर उल्टा यहाँ आ जा। फिर राजा ने कहा मानता नहीं तू, युद्ध ना युद्ध करना पड़ा। बोले युद्ध स्वीकार है। इन्हें फिर राजा के साथ युद्ध कराया। इसने डाईपूसा बनाई थी जी, ये फूस की डाईपूसा बनाई थी, एक ही पूसा छोटी थी। राजा पाँव में पड़ गया था, इतनी उसकी सेना मर गई थी। जब का मंदिर हो देख के आइयो, 10 मिनट फालतू जरूर लगेंगे आपकी। एक और दे दो। मंदिर में प्रसाद ले लिया है, अब हम चल रहे हैं दर्शन के लिए। चिल्काना धाम को कलयुग को एक सर्वोत्तम स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था। यहाँ श्याम बाबा का एक मंदिर है जहाँ हर रविवार, एकादशी और द्वादशी को लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। चिल्काना धाम के पीपल के पेड़ और मंदिर दोनों ही भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र है। यहाँ यह है श्याम जी का मंदिर। बर्बरिक जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े थे, श्री कृष्ण से देखने की जो इच्छा रखते थे। बेचैन हो गया अभी। ये वही पेड़ है जिसमें सभी पत्तों में बर्बरिक ने एक ही बांध से छेद कर दिए थे। हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, थोड़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये है कुंड और उसके बाद हमने दिया जलाना है, यहाँ पे हम दिया जलाएंगे। जय जय श्याम हाँ चढ़ गया। ठीक है।
बर्बरिक जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े थे, श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा रखते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को पीपल के पत्तों में छेद करने को कहा था, जो उसके बल की परीक्षा थी। बर्बरिक ने एक ही बाण से पीपल के सभी पत्तों में छेद कर दिए थे। भले ही श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद देखे जाते हैं, जो बर्बरिक के बाण का परिणाम है। आज भी लोग इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं और मन्नत का धागा बांधते हैं। यह माना जाता है कि इसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दर्शन किए और फिर हम वहाँ पर एक और मंदिर है जो लखीसर जी का मंदिर है, हम में गए। बहुत ही सुंदर मंदिर है। हमने देवियों और भैरव जी के दर्शन किए, सभी देवी देवताओं के दर्शन करे और शाम की आरती हो गई थी तो हमने भव्य आरती का आनंद लिया। भोलेनाथ को जल चढ़ाए बिना हम कैसे आ सकते थे। उसके बाद हमने शिव शंकर महादेव की पूजा की और उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया। ये है लकीसर भगवान जी, बाबा लकीसर जी की आरती। ये मंदिर भी वहाँ पर ही है जहाँ पर रानागढ़ श्याम बाबा जी का मंदिर है। आप लोग भी जरूर कहाँ से उठाया? घर आ गए थे। अब सबने खाना पीना खा लिया है। वेदांग भी सो गया है। वेदांग का न्यू टॉय जो वेदांग ने खाना था हम गए थे वहाँ से ही परचेज किया है। अगर आप यहाँ तक ब्लॉग देखकर आए तो थैंक यू सो मच। ये तो अभी शुरुआत है गुंजन वालियन ब्लॉग्स में। अभी आगे आगे आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको और मेरे ब्लॉग में क्या देखना है। जिंदगी चलती रहेगी और ब्लॉग्स बनते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।